क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान जैसी सूखी और बंजर जमीन अचानक से हरी भरी घास के कालीन से ढक जाए? ऊपर से देखने पर ऐसा लगे जैसे धरती पर किसी ने हरियाली का टापू बिछा दिया हो। सुनने में सपना लगता है ना? लेकिन यह सपना भारत ने हकीकत में बदल दिखाया है। राजस्थान और कच्छ का इलाका, जहां सालों तक सिर्फ तपती रेत, लू और सूखा राज करते थे, आज पूरी दुनिया को चौंका रहा है। कभी लोग मान चुके थे कि इस जमीन में जीवन लौटना नामुमकिन है, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो रेगिस्तान भी घुटने टेक देता है। और हैरानी की बात यह है कि इसके लिए न अरबों खरबों खर्च किए गए, न कोई विदेशी टेक्नोलॉजी मंगाई गई। भारत ने खेल पलटा अपनी देसी सोच और उस साथी की मदद से जिसे हम लगभग भुला चुके थे, ब्लैक बक और नील गाय। जी हां, वही जानवर जिन्हें कभी खेत खलिहानों के पास आसानी से देखा जा सकता था। इंसानी लालच और शिकार ने इनकी संख्या इतनी घटा दी थी कि ये लगभग गायब ही हो गए थे। लेकिन भारत ने इन्हें दोबारा बसाकर एक ऐसा प्रयोग किया जिसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया। शुरुआत कैसे हुई? कहानी शुरू होती है उस समय से जब वैज्ञानिकों ने ठान लिया कि रेगिस्तान को हरा भरा बनाना है। हर कोई हंस रहा था। कोई कहता, बिना मशीनों और अरबों रुपए के यह असंभव है। कोई मजाक उड़ाता कि सूखी मिट्टी में बीज डालना समय बर्बाद करना है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मेक्सिको का उदाहरण दिया, जहां बायसन की मदद से सूखी जमीन पर हरियाली लौटाई गई थी। तो भारत ने भी तय किया क्यों न अपने जानवरों को मौका दिया जाए। क्यों चुने गए ब्लैक बक और नील गाय? ये जानवर साधारण नहीं हैं। जब ये मैदान में दौड़ते हैं तो उनके खुर मिट्टी को तोड़ते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। बरसात का पानी उन छेदों से भीतर उतरता है और मिट्टी की ताकत लौट आती है। इनके चरने का तरीका भी अनोखा है। ये घास को जड़ से नहीं उखाड़ते, बल्कि ऊपर से काटते हैं, जिससे घास तेजी से दोबारा उगती है। और सबसे बड़ा वरदान, इनका गोबर। इसमें पोषक तत्व और बीज भरे होते हैं जो मिट्टी में गिरकर नई वनस्पति को जन्म देते हैं। यानी ये जानवर चलते फिरते प्राकृतिक इंजीनियर हैं। प्रयोग की शुरुआत पहले चरण में सैकड़ों ब्लैक बक और नीलगाय को राजस्थान और कच्छ के चुने हुए इलाकों में छोड़ा गया। शुरुआत में कोई बदलाव नहीं दिखा। सूखी जमीन, बिखरी रेत और कांटे ही नजर आते थे। चीन और अमेरिका के एक्सपर्ट हंस पड़े, ये सब दिखावा है। लेकिन भारत जानता था कि प्रकृति का खेल धीरे धीरे पलटता है। कुछ महीनों बाद पहली बारिश आई। जानवरों के खुरों से बने छोटे छोटे छेदों में पानी ठहरने लगा। मिट्टी की सख्ती टूटने लगी और दरारों से पतली पतली हरी घास झांकने लगी। दूसरे साल तितलियां, कीड़े मकोड़े और पक्षी लौटने लगे। मिट्टी की खुशबू फिर से जिंदा होने लगी। टेक्नोलॉजी और सेना की मदद। भारत ने सिर्फ जानवरों पर भरोसा नहीं किया। इसरो के सैटेलाइट से लगातार निगरानी रखी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया ताकि हर बदलाव दर्ज हो सके। आर्मी इंजीनियरिंग कोर ने जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर संभाला। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने नई सड़कें बनाई और डीआरडीओ ने सोलर वाटर फिल्टर लगाए। यानी यह सिर्फ पर्यावरण मिशन नहीं था, बल्कि सुरक्षा की रणनीति भी। क्योंकि जहां पानी और हरियाली लौटती है, वहां इंसान बसता है। और जब इंसान बसता है तो सीमा और मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। चीन के मीडिया में सवाल उठने लगे कि भारत ने कैसे इतने कम संसाधनों में यह कमाल कर दिखाया। अमेरिका ने अपने टीवी चैनलों पर इसे नेचर बेस्ड स्ट्रेटेजिक वेपन कहा। जापान के वैज्ञानिकों ने इसे पूरे एशिया के लिए मॉडल बताना शुरू कर दिया। जहां अमेरिका अरबों डॉलर रिसर्च पर बहाता है और चीन इनर मंगोलिया में बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता है, वहीं भारत ने सिर्फ अपनी देसी सोच और प्रकृति की मदद से सबको पीछे छोड़ दिया। सबसे बड़ी परीक्षा 5वें साल मौसम ने धोखा दिया। बारिश बेहद कम हुई और तापमान रिकॉर्ड तोड़ गया। दुनिया ने कहा, अब यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्लैक बक और नीलगाय ने हार नहीं मानी। उनके चरने, गोबर और मिट्टी तोड़ने की आदत ने नमी बनाए रखी। घास की जड़ें गहराई तक गईं और नए पौधे उगते रहे। इसरो के आंकड़े बताते थे कि जहां पहले पानी एक बूंद भी नहीं टिकता था, अब छोटे छोटे तालाब बनने लगे। ये संकेत था कि भारत की रणनीति लंबे समय तक चलने वाली है। 10 साल बाद का नजारा एक दशक पूरा होते होते नतीजे अविश्वसनीय थे। वही बंजर जमीन अब हरी चादर से ढकी थी। छोटे तालाबों में साफ पानी चमक रहा था। पक्षी लौट आए थे, तितलियां उड़ रही थीं और मिट्टी से उठती खुशबू जीवन का एहसास दिला रही थी। गांव वालों का जीवन बदल चुका था। अब उन्हें पलायन नहीं करना पड़ता था। खेतों में फसलें लहरा रही थीं और हर घर में उम्मीद लौट आई थी। दुनिया ने इसे नाम दिया इंडियाज ग्रीन शील्ड।
चीन खामोश हो गया और अमेरिका ने मान लिया कि यह भविष्य की सबसे बड़ी नेचर बेस्ड डिफेंस स्ट्रेटजी है। नतीजा, यह कहानी सिर्फ जानवरों या पेड़ों की नहीं है। ये कहानी है भारत की जिद और हिम्मत की। ये सबक देती है कि विकास सिर्फ मशीनों और अरबों रुपए से नहीं होता, बल्कि कभी कभी प्रकृति के साथ मिलकर चलने से भी होता है। भारत ने दिखा दिया कि जब इरादा मजबूत हो तो रेगिस्तान भी हरियाली उगा सकता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, एक ऐसे देश के रूप में जो तकनीक ही नहीं बल्कि प्रकृति के रास्ते से भी भविष्य गढ़ रहा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप भी भारत के इस कमाल पर गर्व महसूस करते हैं तो दिल से एक बार कहिए जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय भारत।